7.2 का क्वेश्चन नंबर 21। 7.2 का 21, इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है ना, आई इक्वल टू tan स्क्वायर। तो आप सोचिए कि tan स्क्वायर का कोई तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम बताए थे कि ये फार्मूला पे कन्वर्ट कर दो इसको, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू क्या है dx, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, tan 2x माइनस 3, x का मल्टीपुल जितना रहेगा उतना से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। dx का क्या होता है, x प्लस c, आंसर हो गया। बहुत आसान है, 20 तक हम बना दिए थे पहले ही, ये 21 हम बता रहे हैं, इसको आपको बनाना है घर पे। स्टॉप कर लीजिए वीडियो। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आई बराबर सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हम लिखेंगे tan x के बदला में जो होगा 7 माइनस 4x, x का मल्टीपुल जो है उसे भाग दे दो प्लस c, आंसर हो गया। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे कि एक को t मानेंगे तो dt आ जाना चाहिए, इसको t मानेंगे तो dt कबो ही नहीं आएगा, इसको t मानेंगे। हम माना साइन इनवर्स x बराबर t मान लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dt बाई dx, यानी कि dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या है dt। अब देखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता है जी t, और dx बाई रूट अंडर इतना का dt हो गया, ये हो गया dt। इसके पावर 1 है छोटू, तो पावर में जो रहेगा उसमें हम पावर जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे, तो t के पावर 2 बटा में 2 प्लस c, 1 बटा 2, t के बदला में क्या है बताओ, तो साइन इनवर्स x प्लस c, आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। 23 भी कंप्लीट। और चलिए देखिए तो क्या करेंगे, देखिए इसमें तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इसमें कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन लीजिए, तो आप 1 बटा 2 हो गया, कॉमन मैंने ले लिया इसमें से 2, और ये जो है उसे ही लिख देते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x बाई, यहाँ नीचे तो 2 कॉमन ले लिया हूँ, अब बचेगा नीचे क्या बचेगा बताओ, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, और ये क्या है dx। एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे छोटू, 2 cos x 3 sin x बाई, इसको इधर इसको उधर करो, 2 sin x 3 cos x, और ये क्या हो गया dx का है, तो साइन का डेरिवेटिव cos है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। देखिए ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माना 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर क्या मान लूँ t। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो 2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, 3 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x dt बाई dx, 2 cos x माइनस 3 sin x और dx बराबर क्या है जी dt, यानी कि i बराबर छोटो देखो 2 cos x माइनस 3 sin x dx को dt कहते हैं, ये पूरा dt हो गया। नीचे क्या माने थे t, नीचे वाले को क्या माने थे t, तो ये पूरा dt आ गया, ठीक है। वही ध्यान रखना है कि किसको t मानना है, बाकी dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया dt बाई t को हम log t कहते हैं, क्या बोलेंगे log t प्लस c, यानी कि i बराबर log t, बोलो t क्या है, यही ना 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 नंबर कंप्लीट। इक्वल टू देखिए यही क्वेश्चन है 25 नंबर, 1 बाई cos स्क्वायर, ये
इसको मैं चाहूँगा तो 1/cos² को हम sec² भी कह सकते हैं, sec² x dx बाई 1 माइनस tan x का क्या है होल स्क्वायर। अब एक काम करूँगा, माना 1 माइनस tan x बराबर क्या मान लो t, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस tan x का क्या होता है बताओ sec² x और dt बाई dx, sec² dx बराबर माइनस dt, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, क्या हो गया माइनस dt, इसलिए i बराबर sec² x dx को dt बोलते हैं, ये हो गया माइनस dt बाई ये हो गया t, ये क्या है जी t का स्क्वायर, i बराबर माइनस बाहर dt बाई t का स्क्वायर। अब माइनस को बाहर रहने दो, इस जो 2 है इसको ऊपर ले जाओ तो ये -2 हो जाएगा। आपको भी पता है जब नीचे से ऊपर जाता है तो -t, बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, dt हो गया। ठीक है, अब बताइए इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, जो पावर रहेगा छोटू उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, उतना ही से नीचे भाग दे दिया जाता है, अब प्लस क्या हो गया c, i बराबर माइनस t के पावर 1 में से 2 घटाओगे तो -1 प्लस c, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, i बराबर t के पावर -1 प्लस c, प्लस क्या होगा c, i बराबर t के पावर -1 को 1/t प्लस c, राइट। i बराबर t के बदले में क्या माने थे हम, तो 1 माइनस tan x को t माने थे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, 1/1 माइनस tan x प्लस c, आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, i इक्वल टू √sin 2x cos 2x dx, माना sin 2x बराबर t x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो cos 2x इंटू 2 बराबर dt बाई dx, अभी हो गया cos 2x dx बराबर dt बाई 2। आप डेरिवेटिव पढ़े हो, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, और x का जो मल्टीपल होता है उतना से गुना कर देते हैं, अगर 3 होता है तो 3 से गुना कर देते हैं, डेरिवेटिव में गुना करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, बस यही बात है। अब देखिए cos dx को हम dt बाई 2 बोलेंगे, इसको t बोलेंगे, तो i बराबर हो जाएगा √t इंटू dt बाई 2। अब क्या करेंगे हम कि 1/2 बाहर, t रूट का मतलब 1/2 और dt 1/2 t के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, i बराबर 1/2 t के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू हर 2 और 2 तो कटिए जाएगा, ठीक है ना। अभी होगा 1/3 और t के बदला में क्या माने थे हम sin 2x ना, तो हम लिखेंगे sin 2x के होल पावर 3/2 प्लस c, देखो 3/2 है तो 3/2 c, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 हम बना दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसको t माने के बाकी dt आ जाए, तो साइन को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे cos होगा, cos का dt आराम से आ जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन नहीं आएगा, सो हम पूरा को t मानते हैं, माना 1 प्लस साइन x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो ये तो 0 होगा, साइन का क्या होगा cos और dt बाई dx, cos dx बराबर क्या होगा जी dt, i बराबर cos dx को हम dt बोलेंगे बाई √t बोलेंगे, ठीक है, ये होगा t के पावर 1/2 और dt, जब रूट ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, i बराबर t के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, i बराबर t के पावर 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आएगा, 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आएगा प्लस c, i बराबर